अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। रूस पाकिस्तान को खाम तेल रियायती कीमत पर फराहम करेगा। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस के साथ मुज़ाकरात बड़े मुस्बत रहे और रूस का दौरा हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर रहा। रूस से मुआहदे हो गए हैं। रूस हमें खाम तेल रियायती नरखों पर फराहम करेगा। हमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल पर डिस्काउंट मिलेगा। तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को PTI के चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाल हो गया है और इसने इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंगला में तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ तकरार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगला में डैम के यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर खिताब कर रहे थे कि कोहिस्तान में बिजली के मंसूबे का ऐलान करने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ तकरार हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान से किसी सूरत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की तरफ जारी है। खुश आमदीद कहेंगे। 16 दिसंबर तारीख दिन था। आज एक बार फिर न्याजी हमें 16 दिसंबर याद करा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मंगला डैम पहुँच गए और डैम के यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इन्होंने कहा कि मंगला पन बिजली रिफ्रेशमेंट मनसूबे में ताउन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की मिसाल है। अमरीका ने पाकिस्तान को इस मनसूबे में माली ताउन फराहम किया। अब वक्त है पाकिस्तान और अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करें। रावलपिंडी के हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद उमर को अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। रावलपिंडी के हाई कोर्ट में रास्तों की बंदिश केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, एहतजाज हो चुका, अब इस केस में क्या है। जस्टिस जवाद हसन ने लॉन्ग मार्च के दौरान PTI के रहनुमा असद उमर की अदलिया के खिलाफ तकरीर का नोटिस लेते हुए इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 7 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। अफगान तालिबान ने कहा है कि काबुल में पाकिस्तानी नाज़िम उल अमूर पर कातिलाना हमले में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है। अफगान तालिबान के तर्जुमान और इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात और इल्म व सकाफ़त ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि हमले में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक दाइश से है। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 74 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 268 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान बैटर्स फ्लैट पिच पर भी टारगेट हासिल करने में नाकाम रहे। इंग्लिश बॉलर जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान में खेला जाएगा।